और इसके आंसू दिखाई नहीं देते भीमा। मेरी बात का उत्तर दो। तुम्हें मेरी सौगंध है, आंखें मत झुकाओ भीमा। कहो कि तुम अपने पिता के शत्रु को दंडित करना चाहते हो। तुम अपने आनंद के लिए मेरी तपस्या को व्यर्थ करना चाहते हो, मेरी साधना को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हो, मेरे प्रतिशोध को ठोकर मारना चाहते हो भीमा। मेरी समझ में कुछ नहीं आता माता, तुम क्या कह रही हो? किसके लिए कह रही हो? कौन है मेरे पिता का शत्रु? कुमार, यदि आप अपनी माँ की बात धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप नहीं जानते हैं, यदि आपकी माता आज जीवित है तो केवल इसी साधना के साथ कि एक दिन आप उनके प्रतिशोध को पूरा करेंगे और अपने पिता के हत्यारों को दंडित करेंगे। मैंने बचपन से ही अपनी माता को रोते बिलखते और बात बात पर क्रोध करते हुए देखा है। काकी, माता जिन शत्रुओं के विषय में बात करती रहती है उनके विषय में उसने मुझे आज तक कुछ नहीं बताया। और यदि आज भी इन्होंने मेरे पिता की हत्या करने वाले शत्रुओं के विषय में मुझे नहीं बताया तो मैं इनके व्यंग्य बाण सहन करने के स्थान पर यमन छोड़कर चला जाऊंगा। क्या तू वन छोड़कर चला जाएगा? अपनी माता को छोड़कर चला जाएगा तू? मेरे प्रतिशोध को अधूरा छोड़कर चला जाएगा भीमा? हाँ माता, यदि तुमने मेरे पिता के शत्रुओं का नाम नहीं बताया तो सचमुच चला जाऊंगा। तो सुन उनके नाम। वो है अयोध्या के राजा राम, उनका भाई लक्ष्मण और उनका सेवक हनुमान। ये सब तुम्हारे पिता के घोर शत्रु हैं पुत्र। इन्होंने ही तुम्हारे महान पिता कुंभकर्ण का वध किया था। यदि तुमने इन्हें दंडित नहीं किया ना तो मैं इस पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर लूंगी पुत्र। नहीं माता, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी समय से राम, लक्ष्मण और हनुमान मेरे घोर शत्रु हैं। मैं उन तीनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपने महान पिता की हत्या का भयानक दंड दूंगा। सच तो यह है माता, यदि तुमने मुझे पहले ही उनके विषय में बता दिया होता तो अब तक वो यमलोक पहुंच गए होते। भीमा, इस प्रकार उत्तेजित होकर तुम अपने शत्रु को परास्त नहीं कर सकते। माता, क्या तुम्हें अपने दूत पर विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अपने पुत्र की शक्ति पर विश्वास नहीं? तुम्हें एक बार आदेश तो दे दो, मैं इस सह्याद्री पर्वत को उखाड़कर तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। इस पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, आकाश को पाताल में खींच लूंगा। पुत्र, मुझे तुम्हारी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है, किंतु शत्रु के बलाबल का भी पूर्ण अनुमान है। शत्रु का बलाबल? हाँ पुत्र, तू नहीं जानता है, तू समस्त पृथ्वी लोक का राजा है। तेरे ज्येष्ठ काकाश्री लंकेश्वर रावण ने पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, नाग लोक एवं समस्त ग्रहों पर अधिकार किया था, किंतु राम और लक्ष्मण ने तेरे ज्येष्ठ काकाश्री एवं तेरे पिताश्री को भी जीवित नहीं छोड़ा। हाँ कुमार, राम, लक्ष्मण और हनुमान साधारण शत्रु नहीं, असाधारण वीर हैं। शक्ति संपन्न हुए बिना आप उनसे प्रतिशोध नहीं ले सकते हैं। और मैं शक्ति संपन्न कैसे हो सकता हूँ? देखो भीम, सबसे पहले पृथ्वी लोक पर छिपे हुए समस्त असुरों एवं दैत्यों को एकत्रित करो। उनके अंदर राक्षस जाति का सर्वनाश करने वाले उनके शत्रुओं के प्रति प्रतिशोध की आग जगाओ। उसके बाद अयोध्या पर आक्रमण करो, तभी मेरे हृदय की ज्वाला शांत होगी पुत्र। मैं शीघ्र ही राक्षस सेना को एकत्र करके अपने महान पिता कुंभकर्ण की हत्या करने वाले अयोध्या के राजा राम से प्रतिशोध लूंगा। पृथ्वी के राक्षस वीरों, एकत्र हो, एकत्र हो। तुम्हें लंकेश्वर रावण की सौगंध, तुम्हें
तुम्हें महाबलशाली कुंभकर्ण की सौगंध, एकत्र हो, एकत्र हो, एकत्र हो, एकत्र हो, एकत्र हो, एकत्र हो, एकत्र हो। राजकुमारी, आप कहाँ जा रही हैं? राजकुमारी, राजकुमारी, रुक जाइए राजकुमारी। नहीं रत्नांबरी, आज मुझे मत रोको। वर्षों से प्रतिशोध की जो ज्वाला मेरे हृदय में भड़क रही थी, आज उसमें विस्फोट हो गया है। वो तो ठीक है, पर आप जा कहाँ रही हैं? मैं असुरों के आराध्य देव भगवान भोले शंकर को धन्यवाद देने जा रही हूँ। उन्हीं की कृपा से आज मेरे पुत्र भीम ने मेरे प्रतिशोध को पूरा करने की सौगंध ली है। नदी किनारे मैं शिवलिंग बनाकर शिव का पूजन करूंगी। ये क्या रत्नांबरी, तुम मुझे जाने नहीं देना चाहती? नहीं, कारण? आपका प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ है राजकुमारी। जब तक पृथ्वी पर राक्षस जाति के शत्रु राम, लक्ष्मण और हनुमान जीवित हैं, तब तक आपके किसी भी अनुष्ठान का कोई लाभ नहीं है। अर्थात तुम ये कहना चाहती हो कि? हाँ राजकुमारी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि शिव शंकर को धन्यवाद करने का ये उचित अवसर नहीं है। जिस दिन राक्षस जाति का ध्वज अपनी कीर्ति और गौरव के साथ संसार के शिखर पर लहराएगा, उस दिन हम सब मिलकर शिव शंकर को धन्यवाद देंगे। इस समय कुमार को आपके साथ की और आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आपका साथ न होने पर वे अपने संकल्प से भटक भी सकते हैं। चलिए राजकुमारी, एक क्षण का भी विलंब न कीजिए, शीघ्र कुमार के पास चलिए। राक्षस वीरों, एकत्र हो। तुम्हें लंकेश्वर रावण की सौगंध, तुम्हें महाबलशाली कुंभकर्ण की सौगंध, एकत्र हो। एकत्र हो राक्षस वीरों, एकत्र हो। दुर्भाग्य, घोर दुर्भाग्य, संसार के सबसे अधिक वीर और गौरवशाली राक्षस जाति की ये दुर्दशा। अपने पराक्रम से संसार पर अधिकार करने वाली राक्षस जाति के पास आज रहने के लिए भूमि नहीं, पेट भरने के लिए भोजन नहीं। अन्याय, घोर अन्याय। इन राक्षस शत्रु देवताओं ने राक्षस जाति के साथ भयानक अन्याय किया है। जानते हो कि तुम्हारा शत्रु कौन है? जानते हो तुम्हें इस दुर्भाग्य के अंधकार में किसने धकेला है? नहीं, हम कुछ नहीं जानते। वर्षों बाद आपकी पुकार पर हम अपनी गुफाओं से बाहर निकले हैं। आज वर्षों बाद खुली हवा और सूर्य के प्रकाश ने हमें स्पर्श किया है। हम कुछ नहीं जानते, परंतु हम जानते हैं। कौन है वो? हमें नाम बताएं। क्या उसका नाम जानकर तुम उससे प्रतिशोध लोगे? हाँ, हम प्रतिशोध लेंगे। सोच लो वीरों, तुम निर्बल हो और शत्रु बलशाली। तुम्हारे प्राण भी संकट में आ सकते हैं। हमें अपने प्राणों का कोई भय नहीं। तो अब तक शांत क्यों थे? लंकेश्वर रावण, इंद्रजीत मेघनाद और महाबलशाली कुंभकर्ण का वध करके राक्षस जाति की दशा को दुर्दशा में बदलने वाले राम लक्ष्मण से प्रतिशोध क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम संगठित और एक साथ नहीं थे। आपकी पुकार ने हमें एक साथ कर दिया है। अब हमारी शक्ति शत्रुओं को अवश्य दंडित करेगी। लंकेश्वर रावण, इंद्रजीत मेघनाद और महाबलशाली कुंभकर्ण का वध करने वाले जीवित नहीं बचेंगे। आओ माता, आओ। राक्षस वीरों, ये राक्षस जाति के ध्वज को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाने वाले महाबलशाली महाराज कुंभकर्ण की पत्नी और हमारी माता करकटी हैं।
इन्हें प्रणाम करो। राक्षस माता करकटी की, राक्षस माता करकटी की। वीरों, केवल मेरी नहीं, मेरे पुत्र भीमासुर की भी जय जयकार करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भीमासुर का नेतृत्व तुम्हें एक बार फिर से तीनों लोकों का राज्य सौंप देगा। राक्षस माता करकटी और राक्षस राज भीमासुर की। वीरों, अयोध्या के राजा राम के पराजय में ही हमारी विजय है, हमारा गौरव है। इसलिए पूरी शक्ति लगाकर अयोध्या पर अधिकार करो। यदि राम और लक्ष्मण को जीवित बंदी न बना पाओ तो युद्ध भूमि में उन्हें मृत्यु दंड दो। ऐसा ही होगा राक्षस माता। अयोध्या में एक भी मानव जीवित नहीं बचेगा। हम पिछले लंबे समय से भूखे हैं। अयोध्या के मानवों को पचाकर ही हमारी भूख शांत होगी माता। तो फिर चलो, आक्रमण! आक्रमण! नारायण नारायण। ठहरो राक्षस राज भीमासुर, ठहरो। ऐसी भी क्या शीघ्रता? मेरी बात तो सुनो। ए चोटी वाले साधु, तू फिर से आ गया? माताश्री, इस चोटी वाले साधु को मेरा नाम तुमने बताया? पुत्र, मैं तो इसे जानती भी नहीं। नारायण नारायण। राक्षस राज भीमासुर का नाम अब तो न इस नारद के लिए अनजाना है और न ही इस संसार के लिए। परिचय मिलने पर भी यहाँ प्रकट होकर हमारा मार्ग रोकने का कारण? नारायण नारायण। राक्षस राज भीमासुर, मैं तुम्हारा हितैषी था, अब भी हूँ और भविष्य में भी रहूंगा। मैं तो केवल तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ। नाम जपते हो हमारे शत्रु नारायण का और हमारे हितैषी बनते हो। तुम हमें भ्रमित करने आए हो, हम तुम्हें दंडित करेंगे। राक्षस माता करकटी, यदि हम तुम्हें भ्रमित करने आए होते तो तुम्हारे समीप खड़े ही ना होते। हम तो केवल ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि तुम्हारा ये पुत्र इन मुट्ठी भर सैनिकों के साथ तुम्हारा संकल्प कभी पूरा नहीं कर सकता। मेरी बात मान लो। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। जिस प्रकार आए हो उसी प्रकार। ठहरो माता, पहले इसकी बात तो सुन लो। कहो, हमारा संकल्प कैसे पूरा होगा? नारायण नारायण। राक्षस राज भीमासुर, तुम्हारा मार्गदर्शन करने से पूर्व मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुम्हारे बीच कोई रावण की सेना का सैनिक है? हाँ, मैं लंकेश्वर रावण की सेवा में था। राम के विरुद्ध युद्ध में मैं राक्षस सेना की ओर से लड़ा था, परंतु जब लंकेश्वर रावण का वध हो गया तो मैं सह्याद्री के इसी क्षेत्र में एक गुफा में आकर छुप गया था। बस 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 बस, इतना ही पर्याप्त है। किंतु तुम ये भी जानते होंगे कि लंकेश्वर रावण ने असुर जाति के आराध्य भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके चंद्रहास खड़ग प्राप्त कर लिया था। हाँ, जानता हूं। लंकेश्वर रावण ने अभिमान में कैलाश जाकर कैलाश को उखाड़ कर फेंक देने का अहंकार किया था। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! अब तुझे सत्य का ज्ञान हुआ ना मूर्ख? तेरा अहंकार तो ध्वस्त हो गया, दुष्ट! अब यदि प्राणों की रक्षा का इच्छुक है तो पुकार शिव शंकर। भोलेनाथ प्रभु, भोलेनाथ शिव शंकर त्रिलोकीनाथ, आशुतोष भगवान शिव शंकर, देवों के देव महादेव भोलेनाथ। इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी जीव आपकी महिमा से अपरिचित नहीं होता। मैं अभागा भी आपकी महिमा से पूर्व परिचित था, परंतु मेरे मिथ्या अहंकार ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था भोलेनाथ। ज्ञात होते हुए भी मैंने आपकी महानता को चुनौती देने का दुस्साहस किया। मेरी दुष्टता क्षमा योग्य नहीं आशुतोष। मुझे दंड दे, मुझे दंड दे भोलेनाथ, मुझे दंड दे। उठो रावण, तुम्हारे द्वारा रचित यह स्तोत्र शिव तांडव स्तोत्र के नाम से चिरकाल तक प्रसिद्ध रहेगा तथा शिव भक्तों को प्रेरणा प्रदान करेगा। आशुतोष भगवान शिव शंकर की
हम तुम्हें वरदान देने को उत्सुक है रावण। अपने योग्य कोई भी वरदान मांगो। दंडित करने के स्थान पर वरदान? वास्तव में आप महान हैं भोलेनाथ। देवादिदेव महादेव, मेरे योग्य आप जो भी समझे वही मुझे प्रदान करें। लंकेश्वर रावण, लो ये चंद्रहास खड़ग धारण करो। ये तुम्हारी शत्रुओं से रक्षा करेगा। किंतु स्मरण रहे लंकेश्वर, यदि तुमने इसका दुरुपयोग करने की चेष्टा की तो ये तुम्हें निशस्त्र कर हमारे पास लौट आएगा। इस घटना की याद दिलाकर तुम हमसे कह